आज मेरा दिल बड़ा दुखी है, इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। और बिग बैश लीग में रिजवान को 18वें ओवर में कप्तान ने बुला लिया कि आप 26 रन बनाए 23 बॉलें खेल कर, तो उनको लगा कि स्लो खेल रहे हैं, ये जो रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक स्लो खेल रहे हैं रिजवान। तो ये आपको कैसा लगा? ये है वो मंजर, देखें जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। कप्तान गए, वो खुद भी कुछ कर नहीं सके कप्तान, बहरहाल रिजवान को बुला लिया। रिजवान का ये बिग बैश लीग बड़ा हौसला अफजा नहीं है, कोई 150 रन इन्होंने किए हैं 8 मैचेस में। वो जो बाहर से रिजवान भाई को इशारे कर रहा था, खुदा की कसम उसका लग रहा था कि वो ना रिजवान भाई को बाहर बुला रहा है कि तू एक बारी आ सही मेरे हाथ, मैं तनु ना बल्ला मार मार कुट के रख दिया जिस तरह धोबी कपड़े धोता है। कि बिग बैश के अंदर अब दोबारा कभी शायद पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तो वो नहीं लेंगे। पहला और आखिरी बिग बैश होगा बाबर के लिए और रिजवान के लिए। आज कल गिलक्रिस्ट ने क्या बात बोली है पता है? वार्नर और गिलक्रिस्ट कमेंट्री कर रहे थे, तो वार्नर ने गिलक्रिस्ट को पूछा कि बाबर आजम कैसा लग रहा है खेलते हुए आपको? तो गिलक्रिस्ट की वर्डिंग थी T20 खेला टेस्ट मैच की तरह, और कितना चूरन बेच रहे थे, याद है मेरा जुमला? ये चूरन बेच रहे हैं ये लोग। तो गिलक्रिस्ट को आज पता चला? पहले कैसा इंटरव्यू कर रहे थे? ये पहला और आखिरी दोनों का टूर्नामेंट है ये, इनकी परफॉर्मेंस है ही नहीं यार। सही बात, इनमें वो क्वालिटी नहीं है यार। माफी के साथ एशिया में खेल जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत आपको अब समझ जाना चाहिए कि T20 उसका गेम नहीं है। ये जो आज कप्तान ने उसके साथ किया, सिडनी का ग्राउंड था शायद, वहाँ ये मुकाबला हो रहा था। आपकी राय में कैसा ये वाकया है? मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ? कप्तान के साथ किया उसने। तो हो सकता है उसने क्या किया आके? भाई उसने तो सोचा ना अपनी टीम के लिए सोचा। तूने गलत सोचा ना, टीम के लिए क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ 1 ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर बाकी था, 18 को एक या कुछ बॉल 17.5 पे बुलाया था, 2 ओवर बाकी था। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है, मेरे ख्याल। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना जाके, वो इस किस्म की फजूल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं है कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है, आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज़ है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। एक मिसाल इसी टूर्नामेंट में मैं एक मिसाल दे देता हूँ, ठीक है। डेविड वार्नर ने मैच हरवाया अपनी टीम को, 65 बॉलों पे, कोई 55-57 बॉलों पे वो 60-65 रन किए उसने। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, वो 3-4 बॉलें बीट कर गया, मैच हरवा दिया। और वो कमेंट्री में बैठ के लड़कों के खिलाफ किस तरह बातें कर रहा होता है, और मैं सुन भी रहा हूँ आजकल, ठीक है ना। आपने क्या किया बिग बैश में? अपनी टीम को मैच हरवा दिया, और आप टेस्ट मैचेस के अंदर बैठ के और लीग के मैचेस में बैठ के आप प्लेयरों के लिए क्या कैसे कैसे बातें करते हैं, वो हम सबको नजर आता है। वो तो कप्तान था, तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही, तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ? क्यों वहां पे उसकी ईगो हो जाती? मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, बहुत गलत हुआ। क्या कहना, वो स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस चीज का मामला हो, स्टैंड लेते हैं वो, सरोगेट मार्केटिंग। अब सुन ले मेरी बात यहाँ उनकी इज्जत पे बकौल आपके, उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ के आ जाना चाहिए? छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो गई है। फिर भी बिल्कुल अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा, ये भी। और जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया, मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। काफी तकलीफ हो रही है मुझे, लेकिन रिजवान के साथ जो हुआ है, मतलब रिजवान ने अपने साथ बल्कि जो किया है, ये पहले भी किसी के साथ हुआ है कभी ऐसा? मतलब अगर हम बैक एंड याद करें, कभी किसी ने बहुत स्लो बैटिंग की हो तो रिटायर्ड आउट। सीपीएल में मुझे याद पड़ता है कि इमाद वसीम के साथ ये हो चुका है। अच्छा, हाँ, उनको बुलाया गया था बाहर, और रिजवान जो है वो वहां से खेल तो रहे हैं बिग बैश में, बट ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है। ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है एक प्लेयर के लिए, एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए।
आपका देखें बाबर भी ऐसे स्लो खेलता रहा है, इट मींस कि उसको उसकी टीम वाले बाहर बुला लें और फिर उस पे उनको पता था कि अगर वो बाहर बुलाना चाहें तो बाहर बुला के उन पे बैशिंग कितनी होगी। सो ये चीज़ें आपको फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, कंडीशंस वगैरह देखनी पड़ती हैं। रिजवान वगैरह यूज्ड टू नहीं है वहाँ पे खेलने के। अगर यही रिजवान नो डाउट उसके लिए उसकी बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उसके बड़े रन्स हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उसने काफ़ी मैचेस जितवाए भी हैं। सो आप ये नहीं कह सकते एक मैच के बलबूते या एक टूर्नामेंट के बलबूते पे कि रिजवान की आप कैलिबर पर या उसकी जो कैपेसिटी है उस पर आप शक करने लग जाएं और इसी तरह किसी प्लेयर पर इंसल्ट करें जब 2 ओवर पीछे रह चुके हों। तो इसलिए बेहतर यही था कि इनिंग मुकम्मल होने देते। कप्तान खुद आगे थे, उन्होंने बाहर बुला लिया था उनको। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली चीज़ जो है वो काबिल कबूल होनी चाहिए और ये इंसल्टिंग होता है एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। ये पहले पाकिस्तानी प्लेयर तो BBL में तो पहले ही हैं और CPL में आई थिंक सो इमाद वसीम के साथ भी ये हो चुका है। देखिए इमाद भी पाकिस्तानी था, अनफॉर्चुनेटली दोनों ही पाकिस्तानी है जिनके साथ ये हुआ है। लेकिन मानी साहब जो दोबारा जो बैट्समैन आया था, क्या उसने कुछ तब्दीली ले आया था, कोई कुछ बेहतर रिजल्ट हो गया था? तो ये हमारी जो परफॉर्मेंस है बिग बैश में वो तो बहुत शर्मिंदा करा रही है यार। ये नजीब ये तीसरा चौथा बैट्समैन बाहर बुलाया उन्होंने। इससे पहले उन्होंने अपने प्लेयर्स बाहर बुलाए हैं, खिलाए हैं और आप देखें कि ये एक प्लानिंग शुरू हो गई है। अब ये देखें ना कि एक डोमेस्टिक प्लेयर का डिफरेंट क्या नाम है वैल्यू है, एक इंटरनेशनल वो प्लेयर है जिसने 7-8 साल कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा है, 100 किए हुए हैं, तो उसको बाहर निकालना, फिर महंगा प्लेयर वहां पे रिजवान, वो अपनी गेम चेंज ही नहीं कर रहा जब से वहां पे गया। वो एक ही मोमेंटम से खेल रहा है कि मैं पहले जाके रिस्ट वर्क दिखाऊं, मिड विकेट खेल के दुक्के लूं, वो नजर नहीं आ रहा है। एक वो टांग रख के मारता है, उसके बाद वो ऐसा सीधा होता है, ऐसे लग रहा है कि उसको अब बासत भाई समझ गए हैं। तो वो थोड़ा सा उसको अपने आप को ना अब चेंज करना, अब क्या चेंज करना, अब तो कहने की जरूरत नहीं, करियर के इस पॉइंट पे कहने की जरूरत भी नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट मैं बोलूंगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये हमारा टॉप प्लेयर है भाई। आज भी आप देख लो तो 113 की स्ट्राइक रेट से खेला है, 23 बॉलों पे 26 रन। तो प्रॉब्लम तो वही है ना जो हमारे साथ हो रही है। वो तो इनकी मेहरबानी के वो बाबर को बाहर नहीं बुलाते तो हमें और शर्मिंदगी हो जाती कि अगर बाबर को किसी मैच में बुला लेते बाहर, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम है दुनिया के ये, और ये उनके हिसाब से तो नहीं चल रहे ना। उनके लिए तो ये 42 बॉल 50 हार के बराबर है, उनको चाहिए ही नहीं ऐसा। तो आज देख ले हार गए फिर भी DL की वजह से। नहीं खैर उनके कप्तान ने भी बुला के खुद क्या किया। पहली टीम बनी है जो बिग बैश से बाहर हुई है आज। पहली टीम बनी है जो बिग बैश से बाहर हो गई। जो बाहर से रिजवान भाई को इशारे कर रहा था, खुदा की कसम उसका लग रहा था कि वो ना रिजवान भाई को बाहर बुला रहा है कि तू एक बारी आ सही मेरे हाथ, मैं तनु ना बल्ला मार मार कुट के रख दिया जिस तरह धोबी कपड़े धोता है। मतलब यार हर चीज़ की ना मिसाल होती है। आप कहते हैं फ़न तामीर की क्या मिसाल है, बावाजी ताजमहल। अच्छा जहानत के फ़न की क्या मिसाल है, आइंस्टाइन। जलालत और एज पर रिजवान भाई जो लर्न करना होता है या विन होता है या लर्न होता है, जो कि रिजवान भाई जो कर रहे हैं ना वो लर्न से मिलता जुलता लफ्ज़ वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। मतलब यार वो अलग ही लेवल है रिजवान भाई का। यार 8 इनिंग्स वो हर मैच इनको खिलाते हैं रिजवान भाई को, नंबर भी चौथा रिजवान भाई को दिया हुआ है। ठीक है, 8 इनिंग्स 167 रन, 20 की बैटिंग एवरेज और 101 का स्ट्राइक रेट BBL में, ये रिजवान भाई ने किया है। मतलब रिजवान भाई सबसे वर्स्ट फेलियर पाकिस्तानियों के बीच में रिजवान भाई का है, सबसे वर्स्ट फेलियर। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान मतलब हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि रिजवान भाई ऑस्ट्रेलिया में ही हैं, इनका शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दो, पासपोर्ट इनका फाड़ दो, ये वापस पाकिस्तान लैंड करें ना, मुकर जाओ। उनको कहो कि भाई आप किस मुल्क में आ गए। रिजवान भाई कहना भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में आया हूँ, आप मुकर जाओ। आप कहो ये पाकिस्तान है ही नहीं, आप कहो जी टिम्बकटू टोबा मुल्क है ये हमारा। रिजवान भाई कहें नक्शा लेकर आओ, तो नक्शे के ऊपर ना मार्कर से पीछे कमरे में ना थोड़ा सा इंडिया के ऊपर क्रॉस वो लकीरें लगाकर थोड़ी सी अफगानिस्तान, थोड़ी सी चाइना चूना ऐसे ना अपना बॉर्डर बड़ा करके दिखा दो कि भैया ये मुल्क है, ये पाकिस्तान नहीं है।
टिम्बकटू है ये। यार रिजवान भाई, यार आप BBL में क्या करने गए थे? आप खुद तो जलील हुए हैं, वो पीछे आपके पाकिस्तान लगा होता है, हम मुफ्त में रगड़े गए हैं। अब लोग हमसे पूछ रहे हैं भाई ये आपका प्लेयर क्या वहाँ पे T20 क्रिकेट खेल रहा है? हमें खुद नहीं समझ में आ रही कि आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं या आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। BBL में मोहम्मद रिजवान का बना मजाक। BBL वालों ने आधी मैच में मोहम्मद रिजवान को वापस बुला लिया। दोस्तों बता दूं कि मोहम्मद रिजवान को BBL यानी ऑस्ट्रेलिया में घनघोर बेइज्जती हो रही है। इसकी असर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटरों पर पड़ रहा है और दोस्तों ये जमकर अपनी खिलाड़ियों को ट्रोल कर रहे। कोई कर रहा है कि ये साले ऑस्ट्रेलिया से जब वापस अपनी मुल्क यानी पाकिस्तान आते हैं तो इनको घुसने नहीं दो, क्योंकि बची कुछ इज्जत इन पाकिस्तानियों को दोस्तों ये बाबर आजम मोहम्मद रिजवान में ऑस्ट्रेलिया में जाकर BBL खेलकर दोस्तों लुटा दें, क्योंकि दोस्तों इनकी पूरी फ्लॉप शो पूरी BBL में देखने को मिली थी। लेकिन BBL वालों, ऑस्ट्रेलिया वालों ने दोस्तों जब BBL में इनको खरीदा था तो दोस्तों बड़े ही हाइप इन ऑस्ट्रेलिया वालों ने बना रहा था कि BBL में पाकिस्तानी प्रीमियम गेंदबाज के साथ साथ बैटर आ रहे हैं, जिनमें नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम के साथ साथ नंबर 1 विकेट कीपर बुल्लल रिपिस्टिक यहाँ पर विकेट कीपिंग आ रहा है। लेकिन दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद ये ऑस्ट्रेलिया वाले भी माथा हाथ टेक दिए होंगे कि ये कौन से खिलाड़ियों को हमने अपनी BBL में ले लिए हैं, क्योंकि दोस्तों इनकी पूरी परफॉर्मेंस इतनी है टुक टुक कर पूरे BBL को खराब कर दिए हैं। BBL वालों ने दोस्तों इनको इस कारण से बाहर निकाला है कि दोस्तों 23 गेंदों पर 26 रन बनाए थे, 18 ओवर चल गया था। मोहम्मद रिजवान चौथे नंबर पर बैटिंग करते हैं और बतौर फिनिशर की भूमिका ये निभाते हैं। लेकिन दोस्तों इनकी टुक टुक देखकर दोस्तों बिल सदरलैंड ने, जो दोस्तों मेलबर्न स्टार के दोस्तों यहाँ पर से कैप्टन थे, उन्होंने वापस बुला लिया यानी रिटायर्ड कर दिया और दोस्तों उन्होंने कहा तुमसे नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों बता दो कि बाबर आजम को भी दोस्तों घनघोर BBL में बेइज्जती हो रही है। जितने भी पाकिस्तानी खिलाड़ी BBL खेलने गए हैं पूरी दोस्तों पाकिस्तानियों को नाक कटा रहे, खास करके दोस्तों जो विराट कोहली दोस्तों बाबर आजम से कंपैरिजन करते थे। अब पता चल गया होगा कि विराट कोहली हमारे किस लेवल पर IPL में परफॉर्म करते हैं। और ये दोस्तों यहाँ पर से ऑस्ट्रेलिया में पूरी फ्लाइट विकेट ये खोज रहे हैं, रोड जैसा विकेट खोज रहे हैं कि हम रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इनको स्ट्रगल करते हुए देखकर दोस्तों पूरी बैटिंग देखी जाए इनको फ्लॉप शो देखने को मिला। बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान एक भी दोस्तों अर्शद के पार इन लोगों ने नहीं खेली है और दोबारा दोस्तों इनको BBL में घुसने नहीं देगा ये ऑस्ट्रेलिया वाले।